नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक बड़ी खबर आई है। खबर बांदा जेल से आई है। क्या वास्तव में मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश की जा रही है? अपराध जगत में इस बात की बड़ी चर्चा है कि चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी को निपटाया जाएगा, और अगर मुख्तार अंसारी निपटता है, जेल के अंदर उनकी हत्या होती है, तो ये भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाएगा। मुख्तार अंसारी को पकड़ने, उनका घर गिराने, तोड़ फोड़ करने, इन सब चीज़ों को सरकार अपनी ब्रांडिंग मानती है। जो गाना पिछले दिनों में सरकार का जारी हुआ था योगी आदित्यनाथ के फेवर का, उसमें था बड़े लड़ैया। उसमें अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का खास तौर से इशारा किया गया था कि किस तरह उनके घर ढह दिए गए, और इस बात का प्रचार बीजेपी हमेशा कहती है कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डॉन, और किस तरह फिर उनका एक वो फोटो वायरल करती है मऊ के दंगों में, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं हथियार लेकर, और एक वो व्हील चेयर पर बैठ के आते हैं। तो मुख्तार अंसारी क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहे हैं, और क्या वास्तव में उनकी हत्या की साजिश हो रही है? ये बड़े सवाल हैं, और सरकार को इन सवालों के साथ साथ राजनीतिक पहलुओं की भी बहुत चिंता है। दरअसल ये चर्चा तब और शुरू हुई जब 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी ने MP MLA कोर्ट में ये आरोप लगाया कि जेल के अंदर एक कैदी को, कुछ लोगों को कहा गया है 5 करोड़ की सुपारी दी गई है। ये कहा गया है कि जो मुख्तार अंसारी की हत्या कर देगा उसको 5 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा, और उसके ऊपर से सारे मुकदमे खत्म करा दिए जाएंगे। तो अगर मुख्तार अंसारी की बात सही है, तो वो कौन व्यक्ति होगा जिसने ये कहा होगा कि मुख्तार अंसारी को मार दो, 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे? दरअसल पूर्वांचल में गैंगवार रहती है, और बड़े बड़े अपराधी गुट आपस में टकराते रहते हैं। लंबा लंबा सिलसिला गोरखपुर से शुरू हुआ, शाही जी में और हरिशंकर तिवारी में लड़ाई हुई, और वो गैंगवार जब चली तो अपराधी भी ठाकुर गुट और ब्राह्मण गुट में बट गए। शाही जी की हत्या हुई लखनऊ में, और वो दौर वो था जब कोयले के ठेकों को लेकर, रेलवे के ठेकों को लेकर मारा मार रहती थी। आगे चला सिलसिला, और फिर उत्तर प्रदेश में 2 बड़े गैंग बन गए, एक ब्रजेश सिंह गैंग और एक मुख्तार अंसारी गैंग। इन दोनों के टकराव में दर्जनों लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। ब्रजेश सिंह फरार हो गए, लंबी CBI तलाश करती रही, लाखों रुपए का इनाम घोषित हुआ, फिर वो सरेंडर हुए। आजकल वो बनारस जेल में हैं, माननीय हो गए हैं अब तो। और आमतौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े अपराधी माननीय हो ही जाते हैं। मुख्तार अंसारी भी माननीय है। अब मैं इस बात की बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहता कि मुख्तार अंसारी का परिवार किस तरह, उनके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, भाई सांसद हैं, और फिर मुख्तार अंसारी कैसे अपराधी बने, अपराधी बनने के पीछे क्या कारण था। लेकिन जो सामान्य चर्चाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत चुभी थी, वो थी कृष्णानंद राय की हत्या। कृष्णानंद राय गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का बड़ा विकल्प बन के उभरे थे, और मुख्तार अंसारी की आंख में खटक रहे थे। तब कहा जाता है कि मुन्ना बजरंगी ने अपने साथियों के साथ कृष्णानंद राय की, जो विधायक थे, ब्लड प्रूफ गाड़ी से चला करते थे हमेशा। और एक मैच था, कबड्डी का मैच, उस दिन ओवर कॉन्फिडेंस में वो चले गए मैच का उद्घाटन करने के लिए बिना ब्लड प्रूफ गाड़ी के। सूचना मिली, और उसके बाद लौटते समय बताया जाता है मुन्ना बजरंगी ने AK-47 लेकर ताबड़तोड़ हत्या करके कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में मुख्तार अंसारी की आवाज में एक ऑडियो भी वायरल हुआ कि चोटी काट ली गई। तो उस घटनाक्रम ने खासतौर से बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद संघ इनको उद्वेलित कर दिया था। और उद्वेलित इसलिए कर दिया गया था क्योंकि इस गैंगवार को भी, जिस तरह शाही और तिवारी की गैंगवार ब्राह्मण ठाकुर में थी, उसी तरह मुख्तार अंसारी की गैंगवार हिंदू बना मुसलमान में कन्वर्ट कर दी गई। चांस की बात है कि मुख्तार अंसारी के जो टॉप शूटर थे, जो उनके सबसे करीबी थे, वो सारे हिंदू थे। मुन्ना बजरंगी एक बहुत बड़ा नाम था, आतंक का पर्याय था। फिर मुन्ना बजरंगी को मारने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। जिस जेल में बनता बागपत बुलाया गया उसको एक तारीख के बहाने से, और बागपत जेल में ताबड़तोड़ हत्या कर दी गई। तो जेल में हत्या हो जाना एक बहुत बड़ा शकल है, बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी गंभीर घटना है।
मगर जब अपराधी निपटाने होते हैं तो जेलों में इसी तरह निपटाए जाते हैं। अभी कुछ महीने पहले चित्रकूट में 3 लोगों की हत्या, जेल के अंदर ताबड़तोड़ गोली चला के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। अब आप पूछेंगे ये कैसे संभव है कि जेल कड़ी सुरक्षा की जेल और सरकार के बड़े बड़े दावे कि जेलों में कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी है और हम मॉनिटरिंग करते हैं, तब भी जेल के अंदर बिल्कुल मॉडर्न हथियार पहुंच जा रहे हैं और ऐसा शूट आउट हो रहा है जेलों के अंदर, ऐसा लग रहा है मानो पिक्चर चल रही हो, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं और 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। उसमें एक मुख्तार का करीबी भी बताया जाता है। चित्रकूट और बांदा बहुत दूर नहीं, बांदा में आजकल मुख्तार अंसारी बंद है। तब कहा गया कि चित्रकूट जेल ट्रायल था मुख्तार अंसारी की हत्या करने का पहले का ट्रेलर। मुख्तार अंसारी भी समझ गए थे कि ये सब कुछ ताना वाना उनके लिए बुना जा रहा है। कुछ पुलिस के अफसर भी शामिल हैं और कुछ बड़े माफिया भी शामिल हैं कि चारों तरफ से चौसर बिछाई जाए और मुख्तार अंसारी को जेल में निपटा दिया जाए। बड़ा राजनीतिक परिवार है मुख्तार अंसारी का। वो गाजीपुर में मनोज सिन्हा को हराने के बाद पूरे देश में तहलका मच गया था। जब पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी जी की प्रचंड आंधी चल रही थी, उस दौर में गाजीपुर में बीजेपी का हार जाना, वो भी मनोज सिन्हा जैसे आदमी का हार जाना अफजाल अंसारी के लिए बहुत बड़ी जीत थी ये। और उसके बाद से अंसारी परिवार सत्ताधारी और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की आंखों में और खटकने लगा कि जब तक अंसारी परिवार जिंदा रहेगा तब तक गाजीपुर पूर्वांचल के कम से कम 2 दर्जन सीटों पे वो अपना प्रभाव रखेगा। गाजीपुर में रॉबिन हुड जैसी इमेज है मुख्तार अंसारी की, गरीबों की मदद करनी हो, शादियां कराना, इस तरह के तमाम काम मुख्तार अंसारी करते रहते हैं। और हर बाहुबली, हर माफिया इस तरह के काम करता रहता है। अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में वो अपनी ब्रांडिंग ऐसी ही करता है। तो बड़ा सवाल यह कि क्या वास्तव में मुख्तार अंसारी के इस आरोप में दम है कि जेल में उनकी हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी दे दी गई है? और अगर दम है और अगर इसी तरह मुन्ना बजरंगी, चित्रकूट में जेलों में हत्याएं होने की एक कड़ी और जाएगी तो क्या सरकार की साख पर सवाल खड़ा नहीं होगा? सरकार किस लिए होती है? कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है, इसका फैसला अदालतें करती हैं। हम मुख्तार अंसारी की पैरवी नहीं कर रहे, लेकिन बात सिस्टम की कर रहे हैं। आज आपकी सरकार आई, फिर जेल में अगर चित्रकूट की जेल में 3 लोग मार दिए गए, कल किसी और की सरकार आएगी, वो आपकी विचारधारा से समर्थित लोगों को जेल में मरवा दी, लोकतंत्र तो नहीं बचेगा ना। चित्रकूट जेल में पता चला कि सारे कैमरे खराब पड़े हुए हैं जेलों के। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बड़ी हाईटेक जेलें कर दी हैं, सीसीटीवी लगा दिए गए हैं, इतनी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है, और एक तरफ चित्रकूट जेल में 3 लोग मर गए, खुलेआम गोलीबारी हुई है, पता चला वहां कैमरे ही काम नहीं कर रहे थे। क्या ये उचित है? क्या ये ठीक है? कभी किसी भी रूप में यह ठीक नहीं हो सकता कि लोकतंत्र में जेलों के अंदर इस तरह लोग मरवाए जाएं। अब मुझे नहीं पता कि मुख्तार अंसारी के आरोप सही है या नहीं है, क्या वास्तव में उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है या उन्होंने अपनी सुरक्षा और पुख्ता करने के लिए ये बात कही है। लेकिन किसी जनप्रतिनिधि का इतना आशंका व्यक्त करना, इतनी किलेबंदी करना कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि चुनाव से पहले पूर्वांचल में एक बार फिर बाहुबली आपस में टकरा सकते हैं, किसी की हत्याएं हो सकती हैं, किसी में टकराव हो सकता है। तो जाहिर है सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था की खड़ी हो सकती है पूर्वांचल में। ईश्वर ना करे कि किसी की भी हत्या हो, लोकतंत्र में हत्या किसी की भी होती है, लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होता। अगर आपको मुख्तार अंसारी पे अभियोग साबित कराने तो बेहतर होना चाहिए कि आप उनकी गवाहों को सुरक्षा दीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल कराइए, दिन रात सुनवाई कराइए। मुख्तार अंसारी दोषी हैं तो उनको सजा दिलवाइए। हैरानी की बात तो यह है कि कृष्णानंद राय के हत्या के आरोप मुख्तार अंसारी पे लगाए जाते हैं, तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन कोर्ट ने उनको अभी तक आरोपी सिद्ध नहीं किया, बल्कि वो एक नीचे सेशन कोर्ट से उनको रिहा किया गया। तो आपके गवाह तैयार नहीं हो पाते, आप न्याय नहीं दिला पाते, तो ये सवाल आप भी खड़े होंगे कि आप अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, जिसकी ब्रांडिंग आप करते हैं कि हमने उसकी दीवारें तोड़ दी, उसका घर तोड़ दिया, और आप उसको दोषी मान के भी उसको अगर दोषी नहीं करा पाए तो गलती आपकी है। फिलहाल लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो एक देश के लिए, इस प्रदेश के लिए अच्छा है, और मुझे यकीन है कि कम से कम इस देश में और इस प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या तो नहीं होगी।
देखते रहिए 4 PM न्यूज नेट पर, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से कहिए यही वो चैनल है जहां पे आपको सच की आवाज जरूर सुनाई पड़ेगी। थैंक यू।